हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आपको मैं रिपीटिंग नंबर्स इन लूसो ग्रिड के बारे में बता रहा हूँ। आपने 6 वीडियो अभी तक देख चुका है, आप लोग देख चुके हैं नंबर 1 टू नंबर 6, नाउ नंबर 7। ठीक है, आज नंबर 7 की बारी है। जैसा कि आपको मालूम है, रिपीटिंग नंबर्स लूसो ग्रिड में है ना, गूगल सर्च में आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे इसके ऊपर। और वहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो उससे रिलेटेड दिया हुआ है ना, वो सब 50% इट्स अप टू द मार्क है ना। 50% जो है वो बहुत डीप इंटरेस्ट की बात है और डीप नॉलेज की बात है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो 4 कैटेगरी में मैंने बांटा है। वो 4 कैटेगरी है: एजुकेशन, करियर, जॉब। क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी रिपीटिंग नंबर, मिसिंग नंबर, प्रेजेंट नंबर, 3 टाइप का नंबर हुआ। तो तीनों का प्रेजेंट होने से क्या उसका वैल्यू होगा, है ना, मिसिंग होने से उसका क्या वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस होगा, और रिपीटिंग होने से उसका क्या वैल्यू इंपॉर्टेंस होगा। ये तीनों चीज़ें 4 कैटेगरी में बटी हुई रहती है: एजुकेशन, करियर, जॉब एंड बिजनेस, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। स्पेशली रिपीटिंग नंबर ये 4 भाग में बटा हुआ है। चलिए बताते हैं आपको। अगर 7 नंबर 1 टाइम अगर रिपीट होगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर लोगे 100%, इतना पक्का। ठीक है, मैं परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ सो दैट कि आपको समझने में और इजी होगा, है ना। फाइनेंशियली 7 नंबर वाले का भाग्योदय जनरली 35 साल के बाद होता है, 40 साल के बाद होता है। लेकिन जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। 100% समझ लीजिए, आपको 35 साल के बाद जब भाग्योदय होगा तो बहुत अच्छा होगा 7 नंबर वालों का, है ना। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर 7 नंबर 6 नंबर के साथ हो, जैसा मेरा है, और अगर आपका वो अस्त ना हो, अगर वो उदय हो, शुरू से बलवान हो, फिर तो आप छप्पर फाड़ के आप समझ लीजिए 25 साल की उम्र सही है। क्योंकि 7, 16, 25, जैसे 25 साल कंप्लीट होगा उसी के बाद से आपका फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हो जाएगा। अगर डेस्टिनी नंबर 6 हुआ और वो बलवान हुआ तो कंडीशन अप्लाई। 7 नंबर वालों का फिजिक मोटा मोटी ठीक रहता है, 100% ठीक रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। केतु देव हैं जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में नेपच्यून कहा जाता है, और राहु केतु, है ना, सर धड़, जैसा कि आपको पता है। अमृत मंथन स्टोरी आप लोगों को सबको पता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सब पता है ना। शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव तीनों को एक साथ पूजा किया जाता है, शाम में पूजा किया जाता है, ये भी बात आपको जानते हैं। मेंटली, है ना, आप 100% थोड़ा 100% करेक्ट रहोगे जरूर, लेकिन मूड बहुत स्विंग होगा, है ना। बहुत ज़्यादा मन विचलित होगा, ये करें वो करें, एक साथ 10 काम शुरुआत करने की कोशिश करिएगा, 10 काम में से एक भी काम नहीं करिएगा, मतलब 10 गड्ढा खोद दीजिएगा, उसका छोड़ दीजिएगा, उसको भरने की ज़रूरत नहीं, आप भरिएगा नहीं फिर, है ना। तो इस तरह का मेंटल लेवल आपके मन में आएगा। लेकिन आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, एक बार कोई काम ठान लिए तो आप ज़रूर करते हो। इस मूड स्विंग होने के बावजूद भी अगर किसी काम में मन लग गया, स्पेशली अगर 3 और 7, 3 ड्राइवर और 7 कंडक्टर रहे आपका, तो आप समझ लो कि स्पिरिचुअल साइंस में, ऑकल्ट साइंस में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, आपका पामिस्ट्री में, किसी भी इसमें से किसी भी एक चीज़, 2 चीज़ में आप पारंगत हासिल करोगे। और आपका जो श्रद्धा है, आपका जो इंक्लिनेशन है, जो आपका झुकाव होगा, वो गॉड की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। अगर 3 साथ हो गया, या 3 ड्राइवर हो, 7 कंडक्टर हो, अलग अलग भी है तब भी, जैसे मेरा 7 ड्राइवर है तो मेरा झुकाव देखते हैं मंदिर। आज 15 साल से आप, है ना, मंदिर एकदम रेगुलर जाना है। उसमें से 5 साल से तो इतना ज़्यादा भी है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कि बिना मंदिर गए मैं ना चाय पीता हूँ ना नाश्ता करता हूँ, है ना। तो ये सब इंक्लेशन ऑटोमेटिक डेवलप होता चला जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरह। 2 टाइम जब 7 होता है थोड़ा सा गड़बड़ करता है। गड़बड़ करता है मतलब एजुकेशन लेने में, हायर एजुकेशन लेने में, करियर लेने में आपको दुविधा में डाल देगा, डायलेमा में डाल देगा, 50-50 कर देगा, है ना, कि करें तो क्या करें, आपको बड़ा दिक्कत होगा फिर, है ना। फाइनेंशियल पोजीशन भी गड़बड़ा देता है अगर 2 टाइम्स ये रिपीट हो गया तो आपके इसमें, है ना। उसका फिजिकली आपको 50%, है ना, ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा बीमार पड़िएगा हर 3 महीना पे, है ना। डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, सर्दी खांसी का कफ एंड कोल्ड होगा, संभाल लीजिएगा। आप मेंटल लेवल पे बहुत मूड स्विंग करवाएगा, है ना, जिसकी वजह से आपको कोई भी डिसीजन लेने में बड़ा दिक्कत होगा, किसी भी एक चीज़ पे स्टिक होकर काम करने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। ये 7 नंबर का अगर डबल डबल रिपीट हो जाए तो, फिर ट्रिपल रिपीट होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। 100% तो नहीं, लेकिन 80% 777 जो होता है वो आपको बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि 777 ट्रिनिटी का नंबर होता है, परफेक्शन का नंबर होता है ना। और क्या बोलते हैं उसको, डबल, जैसे 777 जो है, अगर आपका न्यूमरोलॉजी नेम में आ जाए तो उसको एंजल नंबर हम लोग बोलते हैं, तो वो बड़ा बढ़िया रिजल्ट देता है। इस तरह से 777, है ना, परफेक्शन का नंबर है, तो आपको 80% सब जगह रिजल्ट देगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली लेवल पे आपको ये करके रखेगा। लेकिन 4 बार 7 अगर हो गया तो फिर से वो रिजल्ट आपको 50% आपको गड़बड़ा देगा, ठीक है। ये 50% पे ले आएगा।
अब आता है 5 टाइम्स 7 का। 7 का 5 टाइम, जैसा कि आप लोग बोलेंगे 7 इज़ द मोस्ट लकीस्ट नंबर इन द वर्ल्ड, क्योंकि बाइबल में 7 को सबसे लकी माना गया है, क्योंकि 7th डे है ना, ऐसा माना गया जीसस के हिसाब से बाइबल में बताया गया है ना। इसकी वजह से चूँकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, 350 करोड़ है, तो नेचुरल है जब जीसस के फॉलोअर इतने ज़्यादा है तो नेचुरल 7 नंबर को उनके द्वारा जो वोटिंग दी गई उसमें सबसे लकीस्ट नंबर माना गया है। और एक बार 7, 2 बार 7, 777, 5 टाइम्स 7, इसमें स्पेशली 2 बार 7 जो है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है। 777 है ना, 777 जो है ट्रिनिटी के लिए अच्छा होता है, परफेक्शन के लिए अच्छा होता है, बहुत लकी नंबर समझा जाता है। 5 टाइम्स 7 भी बहुत लकी समझा जाता है, ठीक है। और ये नंबर 5 टाइम्स अगर आपके जीवन में आ गया, बस कुछ दिक्कत क्या होगा, मेंटल लेवल पे थोड़ा सा 50% आपको सफलता देगा 5 टाइम्स 7 फिजिकली, बट फाइनेंशियली आपको बड़ा इम्प्रूव करेगा। और एजुकेशन, करियर, जॉब में आप कह सकते हो 80% यहाँ पे, ठीक है। ये भी 80%, बट ये दोनों जो है 50-50 आपको ये करेगा मेंटल लेवल पे। बट 5 टाइम्स 7 आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना। और केतु देव एक बार एक्टिवेट हो गए तो आप जान लो एक साथ बहुत सारा काम करवाएगा आपसे, और आपको फिर लाइफ टाइम आपको पैसे की कमी नहीं होगी। स्पेशली 6 ड्राइवर और 7 कंडक्टर हो, या उसका उल्टा भी जैसे मेरा है अगर, लेकिन वो 6 नंबर मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी कराने की ज़रूरत है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन सा ग्रह कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसको बलवान बनाना है उपाय करके। अब फिर देखो आपका भाग्य कैसे रॉकेट की तरह दौड़ता है जब नेम न्यूमरोलॉजी करा लोगे और आचार्य जैसे एस्ट्रोलॉजी करा के जान लोगे, है ना। सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको पता ही है। तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव सबको बता दीजिए। ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले ले, घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाने का इससे बेस्ट कोर्स कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, रिटायर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन हो, और पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करानी है, क्योंकि फ्री की चीज़ ना कभी किसी को उसकी वैल्यू होती है, ना उसका इंपॉर्टेंस होता है, ना वो फलित होता है ना। अभी भी देरी नहीं हुई है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एक बार में समझ में आया दोबारा देखिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए क्या है नहीं है। और फिर क्लास में अपना हाईली इंटरेक्टिव सेशन होता है, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग खूब अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी तरह से ये सब चीज़ें जब पढ़ाई जाएगी तब आपको और पूछने का मौका मिलेगा और बात करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और जाते जाते बता दें, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करना होगा अमीर बनने के लिए, क्योंकि ये चेन सिस्टम है। चेन सिस्टम के द्वारा ही आप अमीर बन सकते हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बहुत पुरानी कहावत है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। मेरी तरह बनिए, अपने भी अमीर बनिए, दूसरों को भी अमीर बनाइए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।